दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 23 जनवरी 2022 है। यह हमारा दूसरा संभाषण है आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। हमारा मोबाइल नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर 9950608551। दोस्तों, हम अपने मिशन ग्रेट इंडिया चैनल पर अपनी यह वाणी बोलते रहते हैं, जो हम बताते रहते हैं कि यह देववाणी है जो हमें सुनाई दे रही है, जो हम आपको सुनाते हैं। यही सत्यवाणी है, यही दयावाणी, यही करुणावाणी है, यही प्रेम वाणी है, यही न्यायवाणी है। छोटा सा मैसेज। अभी शाम के कोई 8 साढ़े 8 बजे हैं, मुझे आपको देने का हुक्म हुआ है। अभी क्या है कि हमारे ग्रुप में एक लेडी थी, उसके लिए एक मैं मैसेज कर रहा था। ऑटोमेटिकली मैंने उसको ये लिखा। देखिए मैडम, यू आर सुपर, यू आर सुपर, यू आर ए गॉडेस। मेरी ऐसी भावना उसके बारे में हैं। यू आर सुपर, यू आर ए गॉडेस, बट यू आर ए सिंपल, बट यू आर सिंपल एंड एन इग्नोरेंट लेडी। ऑटोमेटिकली मुझसे लिखा गया। यद्यपि मैं चेतनावस्था में लिखता हूँ तो भी वो मेरे यही शब्द हैं। मैडम, यू आर सुपर, यू आर ए गॉडेस, बट यू आर ए सिंपल एंड एन इग्नोरेंट लेडी। अब आप कहोगे मैं ये क्यों आपको बता रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ? देखो, इसके पीछे एक चीज़ है। तो आप देखिए, किसी को मैं सुपर बता रहा हूँ, उसी को मैं एक देवी के रूप में बता रहा हूँ। भाई, देवी है तो बहुत सुपर होगी फिर तो। और उसी को मैं एक साधारण औरत बता रहा हूँ, और उसी को मैं एक अज्ञानी औरत बता रहा हूँ। इसमें कहने का मतलब क्या है कि कोई आदमी औरत अद्भुत हो सकता है, वही देवता जैसा हो सकता है, वही किसी क्षेत्र में गिरा हुआ भी हो सकता है, वही साधारण भी हो सकता है, वही अज्ञानी भी हो सकता है। भाई, ऐसा कैसे? मैं इसकी डिटेल में आपको नहीं जाता। आपको ये समझने की है, किसी में कोई विशेष गुण हो सकता है, विशेष अवगुण हो सकता है। विशेष गुण की वजह से वो देवता जैसा है, अवगुण की वजह से वह गिरा हुआ है। और इस दुनिया में, जिस चेतन संसार में हम रहते हैं, वह इतना विशाल है कि इसकी चेतनता का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। सब महान से महान लोगों को भी चेतना का एक टुकड़ा मिला है। किसी को कुछ मिला है, किसी को कुछ मिला है। हम कहते हैं कि ये बेईमान है या फिर खराब है, लेकिन वे सभी अपनी अपनी तरह के लोग हैं। आगे देखिए, मेरे ध्यान आया, फिर मेरे को भगवान ने बताया कि भाई ये इस बारे में छोटा सा वीडियो दे दो। बुद्ध, महावीर, कृष्णा। दूसरा क्या है कि बुद्ध, महावीर, कृष्णा। अरे ये तो भगवान थे। बुद्धा, महावीर, कृष्णा। अरे भाई, ये तो भगवान थे। हाँ जी, बुद्ध, महावीर, कृष्णा। अरे ये तो भगवान थे। अब मैं ये यहाँ लिख रहा हूँ और अभी बोल रहा हूँ आपके सामने। अरे भाई, ये तो छोटे से बच्चे थे, छोटे से बच्चे थे। इनका चेतना का विकास कुछ खास फील्ड में खास तरह से हुआ, उन परिस्थितियों में हुआ, तो ये महान कहलाने लगे। इतने महान कि बहुत से लोग इनको भगवान जैसा मानने लगे। भाई, तुम ये कैसे बात कर रहे हो? ये भगवान नहीं थे, महान नहीं थे? नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई परम महान नहीं। सब जिन परिस्थितियों में थोड़ा ऊंचा हो जाए उसको कैसे बोलते हैं। अब आप इसके बारे में सुनिए। बुद्धा भाई एक बहुत महान आदमी थे, भगवान थे, ये और वो। मैं ये क्या कह रहा हूँ कि सबकी अपनी अपनी चेतना का विकास कुछ खास बिंदुओं पर, कुछ खास पीरियड में होता है।
हो सकता है कि दूसरे फील्ड में वे बुद्धू हों, इग्नोरेंट हों, और ऐसा मैं तो समझता हूँ जनरली सबके साथ होता है। बुद्धा भाई, इन्होंने बहुत बड़ी फिलोसफी दी दुनिया को, बहुत ये दिया वो दिया, मैं ये नहीं बता रहा भाई। वो एक बहुत बढ़िया आदमी थे, बहुत महान थे, मान लिया महान थे भाई, वो भगवान जैसे थे, परंतु उनके चेतना का एक हिस्सा ही विकसित हुआ था। परंतु यदि वे बहुत ज़्यादा चेतन होते, क्योंकि चेतना कहाँ विकसित होती है, उनके पास तो चलने की एक साइकिल भी नहीं थी। चलो आप ये और सुन लीजिए, इसी तरह से कृष्णा, इसी तरह से महावीर, इन लोगों को भी इनके कामों की वजह से हम महान बताते हैं। अब बुद्ध का देखो भाई, इनके पास तो चलने को एक साइकिल भी नहीं थी। ऐसा कृष्णा के साथ भी हुआ, ऐसा महावीर के साथ भी हुआ भाई। इनसे तो ज़्यादा चेतन आजकल के हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। वे यहाँ पर टिक टिक करके और अमेरिका से बात करते हैं, तो बता वो ज़्यादा चेतन अवस्था में हुई कि नहीं हुए, या चेतन लोगों के बच्चे हुए कि नहीं हुए। इसलिए बुद्ध, कृष्णा, महावीर तो भाई एक बच्चे थे। और देखो, यदि भगवान बुद्ध साहब में बहुत ज़्यादा चेतना होती, तो ये अपने अनुयायियों को, अपने धर्मावलंबियों को उसमें अवस्था में नहीं धकेल देते जैसी अवस्था में इनके सिद्धांत ने धकेला कि शांति शांति शांति। मान लो कि बड़ा अच्छा है, दया के सागर थे कि भाई इस भेड़ के बच्चे की बलि मत दो, मेरी दे दो। लेकिन इनको पता नहीं था कि इनकी शांति व्यवस्था, इनका सिद्धांत, इनके लाखों लोगों को की जान पर भारी पड़ जाएगी। हिंसक लोगों ने, एक ही हिंसक आदमी ने लाखों भंतों की सिर को अलग कर दिया, और फिर लोग उनकी खोपड़ियों को फेंक देते तो दोबारा उसी सिर को लाते कि एक भंते मैंने मारा और लाओ फिर मुझे इनाम। फिर उनको कुचल दिए, उन खोपड़ियों को कुचलने लगे लोग कि जिससे दोबारा इनाम का डिमांड नहीं करें। और कहते हैं कि हमारा आज का जो नारियल फोड़ने वाला उसी से चालू हुआ। मेरा कहने का मतलब, समय के अनुसार चेतनता है, एक खास पॉइंट पर चेतनता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि बुद्ध महावीर की तरह से कृष्णा महावीर भी आज के रेफरेंस में देखें तो एक बच्चे थे। उस समय महान होंगे, अभी भी उनकी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, मान लिया, लेकिन चेतनता का कोई अंत नहीं, इनके फील्ड्स का कोई अंत नहीं। उनका किसी लाइन में चेतनता विकसित हुई, आज किसी लाइन में हो रही है, कभी किसी लाइन में हो जाए। ये अनंत चेतना का संसार है, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। अब आगे इसी तरह से देखिए, ये आइंस्टीन, ये न्यूटन, ये रदरफोर्ड, भाई बहुत चेतना पुरुष थे, ये जानते थे। अब आज के रेफरेंस में देखिए, आप कहोगे कि खींच खांच के वहीं लाता है, क्योंकि भाई मेरा तो प्रोजेक्ट यह है, हाउ टू सेव इंडिया एंड हाउ टू मेक इंडिया ग्रेट। मेरा तो सारा यही ओरिएंटेड है, यही घूम घाम करा जाता है। ये देखो, ये पहला ये ट्रायंगल है, ये पहला क्या 4 नंबर में क्या बता रहा है, मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी, सब पहला देखो, ये भी जो भी है, बिपिन रावत, मोदी और भागवत। ये गाड़ी चल रही थी, ये पहिया घूम रहा था, कैसा डैमेज हुआ, क्यों हुआ, और इसका आगे का असर क्या होगा, ये कोई नहीं जानता, ये लोग नहीं जानते।
बड़े अपने को धुरंधर शक्तिशाली चेतना पुरुष हैं मानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता। फिर ये आगे देखिए, ये दूसरा ट्रायंगल है। ये तिरुपति के बालाजी मंदिर से एक ही ट्रस्टी चोर से 127 किलो सोना, 106 करोड़ रुपया और 50 करोड़ के डायमंड निकले। 20 चोरों से कैसे कितने निकलते, और सैकड़ों सालों 50 सालों से जो चोरते आए हैं तब तक कितनी चोरी की होगी। और भाई पीयूष जैन से 285 करोड़ मिले यूपी में, दूसरा पॉइंट। और तीसरा है कि जो नरेंद्र गिरी, आनंद गिरी का कांड देखिए। ये ट्रायंगल्स बनते हैं, ये कुछ बताते हैं, ये हमारे चेतना के स्तर हैं। ये फिर तीसरा ट्रायंगल देखिए, मोदी साहब भागवत एंड कंपनी। ये तीसरे देखिए MSB, मोदी साहब भागवत एंड कंपनी। ये चौथा देखिए, इसमें फिर इसका ये बन गया कि मोदी साहब भागवत एंड कंपनी एक पॉइंट पर आ गई हैं, और ये दूसरे पॉइंट पर आ गए हैं मोदी साहब भागवत एंड कंपनी के सपोर्टर्स, और तीसरे पॉइंट पर आ गए हैं कि अन्य लोग। यह एक चेतना की अवस्था है। ये क्या बताती है, ये पहले का देखो, दूसरे का, तीसरे का, चौथा, और भी ऐसे ही आप स्टडी करते जाओ। ये बताते हैं कि हमारी ये सेंसा जो आज जो देश की छाती पर दाल दलते फिर रहे हैं, ये ना जानते कुछ भी, ये नहीं जानते कुछ भी। इनको यही पता नहीं कि क्या होने वाला है, और ये सर्कल्स, ये ट्रायंगल सीधा बताते हैं जैसा होने वाला है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करके अभी ये सुन लीजिए। ये सारे बताते हैं कि जो ज़्यादा अंगड़ाई मत लो भाई साहब, मोदी साहब भागवत एंड कंपनी। तुम्हारे सपोर्टर देखो 10 करोड़ 20 करोड़ होंगे, तुम तो भाग जाओगे, या जैसे भी करोगे, जैसा हम बोलते रहते हैं, इन करोड़ों लोगों को अंधे कुएं में धकेल कर जाओगे। ऐसे ही धकेल दोगे जैसे कि राजा महाराजा दुनिया की बहन बेटियों के साथ करते थे, दारू पीते थे, काम नहीं करते थे, और जब खिलजी आया तो अपनी रानियों को भी बचा नहीं सके कि भाई हमसे कुछ बस नहीं, तुम जानो, तुम्हारे काम जाने, और बेचारी 10,000 रानियाँ अग्नि कुंड बनाकर उसमें पड़ गई। इसलिए मैं यही कहता रहता हूँ कि लोगों चेतो, कोई छोटा सा आदमी बोलता है वैसे नहीं। कल को देखो ईश्वर, कल को देखो देश को, इसी चेतनावस्था को पकड़ना पड़ेगा, इसी वाणी को पकड़ना पड़ेगा, वरना ये मोदी साहब भागवत जो आजकल उछल कूद मचा रहे हैं, इनके साथ तो होगा जो होगा, हमें पता है। ये अपने सपोर्टर्स को भी अंधे कुएं में, अंधे जलते हुए कुएं में ढकेल देंगे। ये सारी चीज़ें ये बताती हैं। ऐसे ये नहीं जानता जैसे भगवान बुद्ध नहीं जानते थे कि ये क्या शांति का पाठ पढ़ा रहे हो, शांति शांति करते लाखों बनते हो लोगों की गर्दनें लोग उड़ा देंगे। कृष्णा क्या कर रहे हैं, ऐसा ऐसा किया, देश में क्या हो रहा है, कहाँ हैं वे लोग, कहाँ है उनकी चेतनावस्था। अभी हमें भगवान ने ये विचार दिया, मैंने आपको बता दिया कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ। सुन लो, आज इस वाणी को सुन लो, देश को तो यही वाणी बचाएगी। कितना डैमेज होने के बाद, नुकसान होने के बाद देश सुनता है, ये ऊपर वाला या अपनी नियति जानती है, क्योंकि जो कर चुके उसका तो नियति कुछ तो हमको भुगतना ही पड़ेगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।